Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of Symmetry. This is 7th question of its exercise 14.1. So the question says that state the number of line of symmetry for the following figures. A. An equilateral triangle. So in equilateral triangle there is 3 line of symmetry. So इसका आंसर हो जाएगा 3. B. An isosceles triangle. So in isosceles triangle there is 1 line of symmetry. So यहाँ आंसर हो जाएगा 1. C. Scalene triangle. So इसमें हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. So यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो लाइन ऑफ सिमेट्री. इन डी स्क्वायर. सो स्क्वायर में जाएंगे हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4. सो हमारे पास हो जाएगी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल हो जाएंगे हमारे पास 1 वर्टिकल एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल. सो जाएंगी 2. F rhombus. F is rhombus. सो हम rhombus ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे एक. हो जाएंगे हमारे पास 1, 2. सो यहाँ पर देखिएगा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. Then G, a parallelogram. So इसमें आएगा no line of symmetry. And H, a quadrilateral. So quadrilateral में भी हमारे पास no line of symmetry. And in I, a regular hexagon. So regular hexagon ड्रॉ कर लेंगे हम एक. So यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 lines of symmetry. So हमें ये फाइंड आउट करना था स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स. सो हमारे पास पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल एंड स्केलिंग ट्रायंगल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. बाकी सब में हो जाएंगी. इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3, स्क्वायर में 4, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1, रेक्टेंगल में 2, रेगुलर हेक्सागन में 6 एंड रोम्बस में 2. थैंक यू.